अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात कर रहे हैं गेस्ट पेपर की। बायोलॉजी मैट्रिक क्लास 2024 में आने वाले अहम सवालात। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ सवालात देखे हैं, मेरी समझ में आए कि इस दफ़ा इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अहम सवालात पेपर में क्यों आते हैं या इनके चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, ये बात आपके ज़हन में आ रही होगी कि कैसे आ सकते हैं। देखें, ये बात तो है कि मुकम्मल सिलेबस आपका जो है वो आपके लिए बहुत अहम होता है। एग्ज़ामिनर कहीं से भी सवाल दे सकता है। अब बात करें तो अहम सवालों की, तो हर चैप्टर में चंद एक सवाल बहुत अहम होते हैं जिनको बुनियादी तौर पे सबसे पहले एग्ज़ामिनर पेपर में शामिल करता है और उसके बाद दीगर सवालात भी पेपर में शामिल किए जाते हैं। तो हर दफ़ा सारे अहम सवालात पेपर में नहीं आते। देखें, सारे सवालात पेपर में नहीं आते, कुछ एक साल में आ जाते हैं। अहम सवालात जो होते हैं उनमें से दीगर सवाल अगले साल में, और जो बाकी बच जाते हैं फिर वो उससे अगले साल में। इस तरह एग्ज़ामिनर सवालों को रिपीट करता रहता है। कुछ सवाल आप पास पेपर में देखेंगे तो बार बार आने वाले सवालात भी होते हैं, मगर उनमें कुछ थोड़ा बहुत गायब होता है। अब बात यह है कि 20 सवाल मेरे नज़दीक बहुत अहम है उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं की, जो तैयारी नहीं कर सके या फिर उनकी तैयारी वीक है, तो वो इन 20 सवालों को भी अपनी तैयारी में शामिल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बताया जाने वाला गैस 100% दुरुस्त होता है, मगर ये कहा जा सकता है कि कुछ अहम सवालात होते हैं कि जिनके आने के चांसेस 100% होते हैं। तो दोस्तों, आपने ये 20 सवाल ही नहीं याद करने, आपको जितनी तैयारी है उस सारी तैयारी को आपने ज़रूर बार बार याद करना है, और हो सके तो इन 20 सवालों को आप अपनी तैयारी में ऐड कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो याद है वो छोड़ दें या यही 20 सवाल लेकर आप बैठे रहें, मगर आपकी तैयारी ये आपके सिलेबस में से है और आपको सवाल तो याद करने हैं, तो इन 20 सवालों को भी ऐड कर लें। इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी तैयारी में इनको ऐड कर लें और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ये 20 सवाल भी आपकी बुक्स में से ही हैं, आप इनको भी याद कर लें तो आपके लिए बेहतर है। अब ये सवाल देखते हैं कि कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब आप देखें कि आपकी जो बुक में सवाल हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और अभी आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप खुद से सवाल ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं उनमें ये वाले सवाल आप शामिल कर लें, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। सवाल नंबर पहला देखते हैं। इकोसिस्टम की तारीफ करें। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से क्या मुराद है? डबल निमोनिया क्या है? वजह बयान करें। अब देखें, जिस सवाल में डेफिनेशन आ जाए तो आपको नहीं आती, तो आपको अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इल्म है, आपने उसको पढ़ा आपके ज़हन में, तो आप वैसे लिखें। और अगर कुछ वजह बयान करें तो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, तो वो अगर आपको याद है तो फिर तो बिल्कुल ही ठीक है। और अगर आपको नहीं याद तो आपने पढ़ा है या आपके ज़हन में जो भी है उसको लिख दें। देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ समझते हैं, याद नहीं करते। तो समझा करें, समझने वाली बातें ज़्यादा ज़हन में आती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बायोजियो केमिकल साइकिल की तारीफ करें। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की तारीफ करें। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की तारीफ करें।
एड्स फैलने की दो अहम वजूहत बयान करें। अब देखिए वो एक भी पूछ सकता है या एड फैलने की वजूहत भी पूछ सकता है, तो आपको इसके बारे में जितना पूछे कोशिश करें उतना जवाब देने की। 2 नंबर का सवाल होता है और ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ़ करें। अब देखिए डेफिनेशन कुछ ज़्यादा आती हैं और कई दफ़ा वो डेफिनेशन बहुत कम देता है, तो कोशिश करें डेफिनेशन जितनी हो सकती है। आपके लिए यहाँ पे एक अहम पॉइंट ये भी है कि आपके जितने चैप्टर हैं उन चैप्टर के फर्स्ट 5 से 4 डेफिनेशन याद कर लें, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उनमें से वो कोई ना कोई सवाल ज़रूर देगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ़ करें। स्टोमेटा क्या है, इनका काम बयान करें। आप देखें याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद तो अगर आपने पढ़ा उसके बारे में जितना भी आपको नॉलेज उससे 2 से 3 लाइनों में लिखें। शॉर्ट सवाल के जवाब में कोशिश करें 1 से 2 लाइनें यूज़ करें, और अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो फिर आप उसको 3 लाइनों में भी ले जा सकते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पेपर पैटर्न कैसे हैंडल करना है, कैसे आप नंबर ज़्यादा ले जा सकते हैं, कैसे पेपर में लिखें, पेपर की तरतीब क्या होनी चाहिए। वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल में विज़िट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप उसमें सर्च करें कि पेपर पैटर्न इन उर्दू मीडियम और पेपर पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम 2024, तो आपके सामने आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यूरॉन क्या है, इसके 2 हिस्सों के नाम लिखें। तो आप देखो वो ये भी सवाल लॉन्ग में भी दे सकता है, और अगर वो ये भी कह सकता है न्यूरॉन क्या है तो आपने उसका लिख देना है। अगर वो हिस्सों का नहीं पूछता तो आपने सिंपल न्यूरॉन के बारे में लिख देना। अगर वो पूछेगा 1 हिस्से का 2 हिस्से का तो फिर आपने लिखना है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो आपको पेपर में क्या चीज़ पूछता है। आगे चलते हैं। क्रोम्स क्या है, क्रोम्स के बारे में आपको वो पूछ रहा है तो आपने क्रोम्स के बारे में लिख देना है। पेपर में आने वाले अहम सवालात में से ये चंद एक मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही थी कि जितने भी सवालात हैं जो भी अहम हैं जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको वो वाले सवाल मैं बताऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कोशिश आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद करने की, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप याद कर रहे हैं उनमें इनको ऐड कर लें तो आपके इजाफी नंबर आ सकते हैं। हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो सप्ली से बचे, तो जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा तो वो कोशिश करें कि जितना उनको सिलेबस याद है उसको भी याद करें और इसको भी उसमें ऐड कर लें। और आपने सिर्फ इन 20 सवालों पे नहीं रहना, कोशिश करनी मज़ीद इनमें थोड़े बहुत सवाल ऐड करें और इनको 20 से 40 और 40 से ज़्यादा करें। डायाफ्राम क्या है, इसका फेल लिखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम पर स्मोकिंग के असरात लिखें। तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो स्मोकिंग के असर होते हैं उनको लिखना है। एंटीजेन्स और एंटीबॉडीज़ में फ़र्क वाज़ेह करें। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, गुर्दे की शक्ल, साइज़ और वज़न क्या होता है। यहाँ पे वो आपको गुर्दे की शक्ल भी पूछ सकता है, साइज़ भी पूछ सकता है, टिक क्रॉस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने देखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है तो उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होता है, चाहे आप अपने अल्फाज में दें चाहे बुक से याद दें। कोशिश करें कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा उसका अगर आपने पढ़ा है तो उसको अपने अल्फाज में वाज़ेह कर दें। जीन्स की तारीफ़ करें। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे वकूफ़ ज़ीरो होती है, तो ये लॉन्ग में आने वाले सवालों में से अहम सवाल है, तो इसको 2 नंबर में भी वो पूछ सकता है और 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। अद्वियात के असूल के ज़राए के नाम लिखे। देखें ये सवाल ऐसा है कि अगर वो आपको कह रहा है कि 2 नंबर में दे रहा है, 2 नंबर का सवाल है तो उसमें पूछ रहा है तो आपको
उदियात के असूल के 4 ज़राए के नाम लिखे। अगर तो उसने 4 कह दिया तो कोशिश करें 4 का लिखें, अगर उसने 2 का कहा है तो 2 का ही लिखें। आपने जितना पूछ रहा है उतना लिखना है, कम हो जाए तो उसमें फिर वो ये होता है कि आपको नहीं आ रहा, और अगर ज़्यादा आप करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर एक आधा नाम ज़्यादा लिख देंगे तो अगर कोई मिस्टेक होगी आपसे तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियर के बुनियादी मराहिल। अब बुनियादी मराहिल में आपको इसमें 4 नंबर का सवाल है और 2 नंबर का भी सवाल है, तो ये ऐसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो दोनों तरफ ही आ जाते हैं। हाँ के हिस्सों के नाम, कई बार वो 2 पूछ चुका है, कई बार 4 पूछ चुका है, कई बार 3 पूछ चुका है। और अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि आँख के हिस्सों के नाम, तो आपने कम से कम 2 लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। और अगर लॉन्ग में है तो आपको जितने आते हैं कोशिश करें कि 4 नंबर का सवाल है तो उसमें आँख के हिस्सों के कम से कम 4 नाम लिखें। दोस्तों, मैंने आपके लिए गेस्ट पेपर पूरे बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ चुका है। आपको अगर मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। जाते हुए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल में बाकी जो भी गेस्ट हैं उनको कोशिश करें कि लिख लें। लिखने के बाद उनके नोट्स बना लें। नहीं नोट्स बना सकते तो बुक्स पे निशान लगा लें, हेल्पिंग बुक जो आपकी उस पर निशान लगा लें, और उनको कोशिश करें याद करने की और ज़ुबानी लिखने की। तो अल्लाह ताला आप सबको पास करे अच्छे नंबरों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।